हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस मेकर वर्ल्ड। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं मैंने। उसमें आप लोगों ने मैथ्स के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बोला था वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मैथ्स का वीडियो लेकर आ गया हूँ और हिस्ट्री का वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ्स का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सरलीकरण में बोर्ड मास तथा बीजगणितीय सूत्रों के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाता है। दोस्तों, सरलीकरण है जो सिंप्लीफिकेशन, उसमें ज़्यादातर बोर्ड मास तथा बीजगणित का सूत्र का प्रयोग होता है। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए जानते हैं। बोर्ड मास बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, ओ से ऑफ यानी कि गुना, डी से डिवीजन यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए से एडिशन यानी कि जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यदि किसी प्रश्न में उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं ऊपर दी हुई सभी प्रक्रियाएं हो तो सबसे पहले ब्रैकेट कोष्ठक के बाद का को, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ तो को तथा अंत में घटाव को हल करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बोर्ड मास के जो सवाल है उसमें यदि पहले कोष्ठक होगा तो पहले कोष्ठक का क्रिया करेंगे, कोष्ठक वाले सवाल को बनाएंगे, उसके बाद का के चिन्ह वाले सवाल को बनाएंगे, उसके बाद भाग को बनाएंगे, उसके बाद गुना बनाएंगे, उसके बाद जोड़ बनाएंगे, तो लास्ट में घटाव करेंगे, घटा देंगे। अगला है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम नंबर 1, 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः यानी कि पूरी तरह विभाजित होती है। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। जैसे यानी कि पूरी तरह से 2 से कर सकती है। जैसे 442 लास्ट में 2 है, 46,820 इसमें लास्ट में 0 है, 53,898 इसमें लास्ट में 8 है। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नंबर 2, 3 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ हो, उसके जितना अंक है सभी अंकों को जोड़ लेंगे, उसमें 3 से भाग देंगे। अगर पूरी कट जाएगी तो वह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। जैसे 68,325 है, 3 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इस संख्या के सभी अंकों का योग 24 है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। नंबर 3, 4 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 2 अंक शून्य हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोस्तों, ये कह रहा है यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 2 अंक शून्य हो, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 40,800, तो ये संख्या है, इसके दाहिने साइड इधर हो गया, इधर बायां आ गया, तो इसके दाईं ओर 2 अंक शून्य हो या 4 से पूर्णतः विभाजित तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 5 से विभाजित का नियम।
यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्याएं 5 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, जैसे 5890, 4000, 47,000, 4,78,535 इत्यादि। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से कट जाती हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 36, 72, 67, 108। ये 6 से पूरी कट जा रही है, इसलिए यह 6 से विभाजित है। नंबर 7 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होती है, जैसे देख सकते हो 8 का, 5 का, 3 का नोट। यह संख्या 11 और 13 से भी विभाजित होती है। मतलब किसी भी संख्या जो लगातार 7 बार लिखा हो और संख्या 7 और 11 और 13 से ही पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। नंबर 7, 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 का गुणज अर्थात 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 6,25,000, 14,62,208 इत्यादि। 8 से नंबर 8, 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। सभी संख्या के योग 9 का गुणज अर्थात 9 से पूर्णतः तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 31,838 का योग 3 + 1 + 8 + 7 + 8 27 जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, इसलिए 31 31,878 9 से पूर्णतः विभाजित है। 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर 0 हो या उसका अंतर 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होती है, जैसे 62,05,0614 में सम के अंकों का योग 12, विषम के अंकों का योग 12, दोनों का अंतर 0, इसलिए संख्या 6,25,614 11 से पूर्णतः विभाजित है। जब संख्या घात के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना। जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो संख्या का इकाई अंक वही होगा, जैसे 756 का पावर 225 का इकाई अंक होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।